गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी न्यू बुक का 46 नंबर क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी तक हमने बैलेंस शीट नहीं बनाया था, लेकिन हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और साथ में बैलेंस शीट भी तैयार करना है। तो क्वेश्चन है 46 कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट a premier club and the information is called prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and balance sheet as a date. Receipt and payment account for the year ended 31st March 2021. रिसिप्ट में बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, हायर ऑफ ग्राउंड, सरप्लस फ्रॉम इंटरटेनमेंट इवेंट्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इधर सैलरी है, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बुक्स, न्यूज़पेपर और बैलेंस शीट। द क्लब है 50 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500. Subscription outstanding on 31st March 2020 were ₹6,000. On 31st March 2021, salary outstanding amounted to ₹2,000. Salary paid in the year ended 31st March 2021 included ₹6,000 for the year ended 31st March 2020. On 1st April 2020, the club on building value 2 lakh, furniture 20,000 and books 20,000. Provide depreciation on furniture at 10%. तो ये पूरा क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चन से हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले जो क्लब का नाम दिया है वो है प्रीमियर क्लब। तो आप पहले क्लब का नाम लिखेंगे प्रीमियर क्लब, उसके नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2021। यहां पर डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और क्रेडिट साइड में इनकम आएगा। और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे इनकम। और अमाउंट के कॉलम में रुपीज का साइन लगा दें। फर्स्ट में सबसे पहले हम रिसिप्ट को देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है, सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, तो ये इनकम होती है, तो बाय सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन जो है वो करंट ईयर का ही लिखेंगे, केवल 20,000, क्योंकि जब लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर तीनों दिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन आएगा। और नीचे लिखा है द क्लब हैज 50 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। भाई 50 मेंबर थे क्लब के और पर मेंबर कितना देता है? 500 रुपए। तो कितने होते हैं? 25,000 रुपये होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 20,000 ही है, यानी आप करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आ गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना हो जाएगा? 5,000। टोटल हो गया 25,000, क्योंकि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है? 50 मेंबर, 500 पर मेंबर से 25,000 होना चाहिए, जबकि करंट ईयर में 20,000 ही रिसीव हुआ, मतलब करंट ईयर साल में 5,000 सब्सक्रिप्शन और लेना है। तो ये हो गया 25,000। सब्सक्रिप्शन के बाद में हायर ऑफ ग्राउंड बाय हायर ऑफ ग्राउंड। ये ग्राउंड का किराया दे रखा है, ये 14,000 हो गया।
एंटरटेनमेंट इवेंट्स, तो बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, ये है 8,000 जिसकी इनकम हो गई। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ये भी आपकी इनकम थी और ये था आपका 2,000। ये सारी इनकम हमने लिख दिया, हमने रिसिप्ट को देखा तो सारा अमाउंट इनकम आया। अब पेमेंट को देखेंगे तो अमाउंट एक्सपेंडिचर साइड का है, सैलरी दे रखा है, तो लिखेंगे सबसे पहला यहाँ पर 2 सैलरी, और ये सैलरी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 28,000 की आपने पेमेंट किया है। और नीचे एडजस्टमेंट में सैलरी के बारे में लिखा है, सी नंबर का एडजस्टमेंट है कि 31 मार्च 2021 सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000, 21 मतलब करंट ईयर, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है वो प्लस होगा, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 उसको प्लस कर देंगे, प्लस करके के अंदर ही लिखना है क्योंकि इसमें लास्ट तक आउटस्टैंडिंग में दे रखा है। और लिखा साथ में कि 31 मार्च 2021 इंक्लूड 6,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 मतलब लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर की भी आउटस्टैंडिंग 6,000 है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस होता है और जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है 6,000 उसको हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग को माइनस कर दिया, 24,000 सैलरी यहाँ पर है। सैलरी का काम हमारा हो गया। फिर जनरल एक्सपेंसेस 6,000 यानी 2 जनरल एक्सपेंसेस 6,000, जनरल एक्सपेंसेस हो गया। जनरल एक्सपेंसेस के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारा 4,000, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया 4,000। बुक्स नहीं आता क्योंकि बुक्स असेट्स होती है, कैपिटलाइजेशन वाली है। 2 न्यूज़पेपर्स 8,000, 2 न्यूज़पेपर हो गया आपका 8,000। क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं आएगा, एक बार एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट लिखा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 6,000, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2020 को 6,000 रुपए। फिर आपको सैलरी वाला पॉइंट भी हो गया। डी नंबर पॉइंट है कि क्लब के पास में बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बुक्स है, कोई प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे डेप देगा, तो फर्नीचर पे डेप दे देंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर हमने इस साल तो नहीं खरीदा लेकिन लास्ट का फर्नीचर हमारे पास में 20,000 का है, तो 20,000 का 10%, 20,000 का 10% कितना होता है 2,000, ये आपने फर्नीचर पे डेप दे दिया। इसके अलावा कोई भी मटेरियल नहीं है। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर सरप्लस हो रहा है, डिफिसिट हो रहा है, टोटल लगाएंगे, टोटल कितना हो रहा है 8 को 10, 10 14 24 और 25, 49,000 ये हमारा क्रेडिट का टोटल है। और डेबिट का टोटल कितना हो रहा है एक बार चेक कर लेते हैं, 10 20 44,000 डेबिट का टोटल है। तो क्रेडिट हमारा ज्यादा, इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम है, तो हमको यहाँ सरप्लस हो गया, मैं लिखेंगे टू सरप्लस, यानी बचत हो गई है, प्रॉफिट हो गई प्रकार से, टू सरप्लस ऑफ इनकम ओवर टू सरप्लस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। और ये सरप्लस जो है 5,000 का टोटल लगा देंगे 49,000 तो ये हमने अभी बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद में हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के पहले हमें कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए कैपिटल फंड चाहिए। तो पहले वर्किंग नोट होता हमारा एक तरह से ओपनिंग बैलेंस शीट कैलकुलेशन ऑफ
कैपिटल फंड। कैपिटल फंड निकालने का फॉर्मूला था ओपनिंग असेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज। तो आप एक तरफ ओपनिंग असेट्स लिख दीजिए, एक तरफ ओपनिंग लायबिलिटीज लिख दीजिएगा, तो आपको यहाँ पर कैपिटल फंड निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, इधर लिख लेते हैं। इधर आ गया हमारा ओपनिंग लायबिलिटीज और इधर लिख देते हैं ओपनिंग असेट्स। कोई बैलेंस शीट है, एक तरह से ओपनिंग बैलेंस शीट बोल दो इसको। अब ओपनिंग असेट्स कौन सी होती है? ओपनिंग असेट्स का मतलब होता है कि करंट ईयर का ओपनिंग या फिर लास्ट ईयर का क्लोजिंग, क्योंकि जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो इस साल के लिए क्या होता है, ओपनिंग होता है। देखिए ओपनिंग में क्या क्या है, एक तो डिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है 7,000 रुपए, जिसको हम कैश बोलेंगे, कैश है, ये ओपनिंग बैलेंस है 7,000 रुपए। फिर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, जो आउटस्टैंडिंग इनकम होती है वो असेट होती है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सी वाली आती है, लिखते तो ब्रैकेट में LY मतलब लास्ट ईयर, क्योंकि ओपनिंग में लास्ट ईयर पे आएगा और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 6,000 का, तो ये आ गया हमारा 6,000। इसके अलावा लास्ट ईयर में हमारे पास क्या क्या ओपनिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज होती है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी वाली आएगी, जो लास्ट ईयर की है। ओपनिंग मतलब सब लास्ट ईयर का है 6,000। अब क्लब के पास 1 अप्रैल के दिन पहले बिल्डिंग भी थी 2 लाख की, इस साल तो नहीं है, मतलब ये पहले से ही है, तो ये बिल्डिंग आ गया 2 लाख। बुक्स भी पहले से ही है, बुक्स कितने की है, 20,000 की बुक्स हो गया 20,000, और साथ में फर्नीचर भी ओपनिंग में है। ओपनिंग का जो फर्नीचर है वो है 20,000। इतने सारे हमारे पास ओपनिंग असेट्स की और लायबिलिटी की है। अब जो डिफरेंस आता है यहाँ पर कैपिटल फंड है, तो कितना टोटल लगा लेते हैं, तो 240, 246, 2,53,000 रुपये इधर का कैपिटल, 2,53,000 इधर असेट्स ओपनिंग असेट्स है, इसमें से हम 6,000 को माइनस करेंगे, तो 2,47,000 जो डिफरेंस आया वो हमारा यहाँ पर कैपिटल फंड हो जाएगा। तो ये हमारा कैपिटल फंड निकल के आ गया 2,47,000। अब हमें बैलेंस शीट बनाने का बोला है, तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। अब ये बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट के अंदर भी बैलेंस शीट मतलब एक क्लोजिंग बैलेंस शीट है, जिसमें सारे क्लोजिंग आइटम आएंगे, केवल कैपिटल फंड यहाँ से लेना है। इधर हमारा लायबिलिटीज हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारे असेट्स। लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड निकाला, पहले इसको लिखेंगे, और ये कैपिटल फंड आया हमारा 2,47,000, और जो सरप्लस आएगा हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया वो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये सरप्लस हो गया 5,000, प्लस कर देंगे 2,52,000 आपका कैपिटल फंड हो गया। अब पूरे क्वेश्चन को चेक करेंगे क्या क्या चीजें आएगी, पहले डिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट देखते हैं, बैलेंस ओपनिंग बैलेंस तो ओपनिंग में या क्लोजिंग वाले में नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन, अब सब्सक्रिप्शन में जो लास्ट ईयर का उसको नहीं देखेंगे, 20-21 का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, और जो एडवांस है 21-22 का वो एडवांस सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर में जो एडवांस आया है, एडवांस सब्सक्रिप्शन और लायबिलिटीज होती है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन है 4,000, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटीज होगा 4,000। इसके अलावा इधर तो कुछ नहीं है, रिसिप्ट में पेमेंट साइड में आपको बुक्स दे रखा है, तो पेमेंट साइड पहले बुक्स दे रखी है, तो देखो बुक्स जो ओल्ड वाली थी वो 20,000 की थी, और न्यू बुक्स आपने परचेस कर लिए 10,000 की, प्लस न्यू बुक 10,000 की, तो टोटल जो बुक्स हो गई है वो कितनी हो गई है, क्योंकि 20,000 की पहले बुक्स थी, 10,000 की और थी, टोटल 30,000 की बुक्स हो गई। बुक्स के बाद में कैश है 4,000, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इसमें आता है। क्लोजिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग वाली बैलेंस शीट में गया था, कैश भी हो गया। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
बाकी है, यानी टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अभी कितना है 6000, 5000 करंट ईयर का और 1000 रुपए, क्योंकि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 6000 था, जिसमें से हमें रिसिप्ट में 5000 रुपए तो आ गया, 1000 रुपए अभी भी बाकी है, तो 5 और 1 6000 रुपए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन हो गया। फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी होगी, तो लास्ट ईयर वाला तो हमने लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिख दिया, करंट ईयर वाली आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएगा 2000। सैलरी हो गया। सैलरी के बाद अपने पास क्या बिल्डिंग है, तो यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग की 2 लाख की, तो बिल्डिंग आ गया हमारा 2 लाख। बिल्डिंग के बाद में फर्नीचर का हमारा टोटल 20,000 का, जिसपे हमने डेप लगाया था, डेप में माइनस हो जाएगा, 2000 रुपए का हमने डेप लगा देना, तो 18,000 रुपए फर्नीचर बाहर आ जाएगा। फर्नीचर भी हो गया। इसके अलावा कोई भी आइटम नहीं है। अब हम टोटल लगाए तो देखेंगे कि टोटल अगर इक्वल आता है तो क्वेश्चन सही, और टोटल इक्वल नहीं आया तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो देखते हैं इधर का टोटल हो रहा है हमारा 2,58,000, इधर का टोटल भी लगा लेते हैं 2,58,000, दोनों साइड का टोटल इक्वल है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो ये टोटल इक्वल आ जाए बैलेंस शीट का, तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से चेक कर लीजिए।